अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब को अमेरिका की अहम शख्सियात की जानिब से फ़ोन कॉल्स आना शुरू हो चुकी है। ना सिर्फ अमेरिका की अहम शख्सियात बल्कि पूरी दुनिया से इस वक्त इमरान खान साहब के हक में आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। अब से कुछ लम्हे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अमेरिका की एक अहम तरीन शख्सियत की जानिब से खुद कॉल की गई है और इस कॉल के दौरान इमरान खान को क्या बताया गया है, क्या पैगाम दिया गया है और क्या इस वक्त पूरी दुनिया से इमरान खान साहब के हक में आवाज़ें आ रही हैं। एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ रात को इमरान खान साहब को अचानक घर से अस्पताल क्यों जाना पड़ा और 4 घंटे इमरान खान साहब शौकत खानम अस्पताल में क्या करते रहे और इस वक्त उनकी सिचुएशन, उनकी सेहत कंडीशन कैसी है, ये आपको बताएंगे। और आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की अहम शख्सियत की जानिब से जो इमरान खान साहब को कॉल की गई है और इस कॉल में इस अहम शख्सियत ने इमरान खान साहब को क्या कहा है, मैं कोट अनकोट आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अमेरिका की कौमी सलामती उमूर के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने इमरान खान साहब से टेलीफोनिक राब्ता किया है। जॉन बोल्टन ने कहा है कि इमरान खान के साथ रवा सलूक पाक अमेरिका ताल्लुकात में रुकावटों और तनाव बढ़ाने का सबब है। सिविलियंस के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चलाए जाने चाहिए। उन्होंने इस मौके पर मजीद कहा कि पाकिस्तान में तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का तसलसल किसी के मफाद में नहीं है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान की सूरत हाल पर 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट ने वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को भी खत लिखा है। खत में पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरों की इजाजत पर जोर के साथ साथ पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाकयात की मजम्मत की गई है। यानी जो 16 कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट हैं उनकी जानिब से जो उनके वजीर आजम है यानी कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को खत लिखा गया है और इस तमाम तर सूरत हाल में खत में पाकिस्तान में पुरअमन मुजाहिरों की इजाजत पर जोर के साथ साथ पाकिस्तान में तशद्दुद के तमाम वाकयात की मजम्मत की गई है। एक जानिब अमेरिका की अहम शख्सियात की जानिब से फोन कॉल्स का आना, दूसरी तरफ कैनेडियन अरकान पार्लियामेंट की जानिब से अपने ही वजीर आजम पर जोर देना, ये इमरान खान और पीटीआई के लिए गुड जेस्चर है, एक अच्छा ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकता है। क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान साहब के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, एक ग्रीन सिग्नल है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब देखते हैं कि कितना असर पड़ता है इन फोन कॉल से, इन बयानात से, इन स्टेटमेंट से, इन खतूत से जो कि इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर इमरान खान साहब के हक में जारी किए जा रहे हैं। क्या ये खतूत इमरान खान साहब के ऊपर जो मुश्किल वक्त है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो इस वक्त मुश्किल वक्त है, उसमें किस हद तक का मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस तरीके से इमरान खान साहब के हक में आना ज़रूर आने वाले दिनों में इसके असरात मुरतब हो सकते हैं। इमरान खान साहब के ऊपर जो इस वक्त मुश्किल वक्त है उसमें हो सकता है कि कुछ बेहतरी हो और यही वजह है कि हमने गुज़श्ता रोज़ देखा कि जिस तरीके से जमान पार्क में जब हुकाम गए हुकूमती तो उस वक्त भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और इस तमाम तर सूरत हाल में अब हम देख रहे हैं कि तमाम तर वहाँ पर जो जमान पार्क के बाहर जितनी भी तजावुज़ात हैं वहाँ पर उनको क्लियर कर दिया गया है, तमाम तर रुकावटों को हटा दिया गया है। पुलिस ने अपनी वहाँ पर जो कमान है वो संभाल ली है। तो चीज़ें अब लग रहा है कि बेहतरी की जानिब जा सकती हैं आने वाले दिनों में। इस तमाम तर सूरत हाल में जो मिलिट्री कोर्ट्स की बातें हो रही हैं उस हवाले से बताया जा रहा है कि विद इन पीडीएम भी कुछ लोग इस पे से इख्तलाफ कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि जो सिविलियंस के मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाने चाहिए। अब देखते हैं कि क्या इस वक्त सूरत हाल पैदा होती है, लेकिन इस वक्त जो है चीज़ें लग ऐसा रहा है कि बेहतरी की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ गुज़श्ता रात हमने देखा कि अचानक तकरीबन लगभग 12 बजे के करीब ये खबर आई कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। लोगों में काफ़ी ज़्यादा तशवीश पाई गई और बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि आखिर क्या हो गया इमरान खान साहब की सेहत को। उस वक्त हमने देखा कि इमरान खान साहब की जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, जो जैमस वाली गाड़ियाँ हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचाई गई और उसके बाद उनको शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन इस वक्त जो इमरान खान साहब से मुतालिक खबर आ रही है जिसकी तफसीलात अब कुछ ये है कि तकरीबन इमरान खान साहब के
जितने भी टेस्ट हैं वो किए गए हैं और इन टेस्ट का मकसद ये था कि इमरान खान साहब को दिन भर से कुछ जलन, मैदे में जलन महसूस हो रही थी और उसी वजह से इमरान खान साहब ने अपना जो मामूल का चेकअप है वो वहाँ पर शौकत खानम अस्पताल में कराया है, जिसके बाद अब इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है और रात को 4 घंटे अस्पताल में गुजारने के बाद इमरान खान साहब वापस अपने जो रिहाइश गाह ज़मान पार्क पहुंचे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो नाराज़गी की खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं, कुछ चैनल्स ये खबर चला रहे हैं ज़राए को कोट करके कि इमरान खान साहब ने कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जिनसे इमरान खान साहब नाराज़ हैं उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और कुछ रहनुमा इमरान खान साहब से भी नाराज़ हैं। ये इस वक्त कुछ निजी टेलीविजन जो है खबर चला रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि किस हद तक सदाकत है। क्या वाकई इमरान खान साहब अपने जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा जिनसे इमरान खान साहब अब नाराज़ हैं, क्या वाकई उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए गए या नहीं? ये $1 बिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेस किया जा रहा है। लेकिन सोर्सेज इस वक्त निजी टेलीविजन के क्लेम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुतादिद जो उनके सीनियर लीडरशिप के अरकान हैं उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए हैं और कुछ अरकान जो हैं वो इमरान खान साहब से इसलिए नाराज़ हैं, इसलिए शिकवे कर रहे हैं। जो ट्वीट इमरान खान साहब की जानिब से की गई थी जिसमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर कुछ अरकान के नाम लिए गए थे, उनको खराज तहसीन पेश किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे सीनियर रहनुमा थे जिनके नाम इमरान खान साहब की जानिब से नहीं लिए गए अपने ट्वीट में। इसके बाद ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद कुछ अरकान जो है वो नाराज़ हैं इमरान खान साहब से। तो इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन खबरें इस वक्त ज़रूर चल रही हैं। तो जनाब, ये कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी, डेवलपमेंट्स थी, मैंने आपके सामने रख दी हैं। इन खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।